नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री का शाहपुरा दौरा, गौमाता का सनातन संस्कृति में सर्वोच्च स्थान। साथ ही इसमें बताया गया है कि गौ सेवा से संबंधित या पशुपालकों से संबंधित सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। इसके लिए एक योजना है जिसको नाम दिया गया है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है ये योजना, इसको आज देखने वाले हैं। इसके बाद अगली जानकारी कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। बीसलपुर बांध, जहां जल संसाधन मंत्री ने बीसलपुर बांध के गेट खोले, बांध फुल हो गया। अगली जो हमारे काम की जानकारी है ये है प्रखर राजस्थान अभियान, जो कि 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। क्या है ये अभियान? इस अभियान से दरअसल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, इनके अध्ययन का कौशल बढ़ाने के लिए अभियान संचालित किया जा रहा है। डिटेल में जानकारी आज देखेंगे इसके बारे में। कांस्टेबल भर्ती 2023, जिसमें दक्षता परीक्षा अब 23 से 25 सितंबर तक होगी। राजसमंद, जहां उप मुख्यमंत्री का नाथद्वारा में दौरा हुआ। इसके बाद अगली न्यूज है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगली जानकारी, प्रकृति का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। इस बार राजस्थान सरकार ने एक अभियान चलाया, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, जिस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये उदयपुर से संबंधित जानकारी है, जहां उदयपुर का फतेह सागर झील, उदयपुर की फतेह सागर झील जो कि पूरी भर चुकी है। इस बार राजस्थान में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है। अगली कुछ जानकारियां, जलभराव क्षेत्रों में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष लगातार भारी बारिश को देखते हुए। इसके बाद है निर्वाचन विभाग मतदान केंद्रों के गठन में आईटी का उपयोग करे। राजस्थान स्टेट गैस द्वारा गैल गैस को 32.5 लाख का लाभांश प्रदान किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री का विदेश दौरा और इस दौरे के दौरान राइजिंग राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट, इसका आयोजन किया जाएगा। कुछ दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान वाली न्यूज़ लगातार चर्चा में है, और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाला है राजस्थान के जयपुर में। मुख्य आयोजन से पहले कई अन्य आयोजन होने वाले हैं, उनमें से ही एक आयोजन है इन्वेस्टर्स मीट। पहली इन्वेस्टर्स मीट देश में अभी हुई थी कहाँ? मुंबई में। साथ ही वहाँ पहला रोड शो भी आयोजित किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं, और ये कहाँ होगी? दक्षिण कोरिया एवं जापान में। कब से कब होगी? ये है 9 से लेकर 14 सितंबर। इसके बाद आरपीएससी से कुछ जानकारी, जहाँ पेपर लीक से संबंधित कुछ इसमें बातें बताई गई हैं, जैसे कि जालसाजी पर लगाम के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब वेबकैम से अभ्यर्थी की लाइव फोटो भी होगी कैप्चर। पुष्कर, जहां मूसलाधार बारिश से सरोवर का जलस्तर 29 फीट तक पहुंचा। राजस्थान में जितने भी तालाब सरोवर हैं इस समय सब लगभग लबालब भरे हुए हैं। जयपुर में विरासत के संरक्षण के लिए 7वां विकास कार्य, उप मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने ली पोखरण में जिला अधिकारियों की बैठक। शिक्षा नहीं, जिला अधिकारियों की बैठक। इसके बाद है हमारा इंडेक्स, यानी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खास जानकारियां हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली जानकारी है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरी जानकारी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसके बाद है प्रखर राजस्थान अभियान। चौथी जानकारी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। और 5वीं जानकारी है राइजिंग राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट। शुरुआत एक एक न्यूज़ से करते हैं। सबसे पहली जो जानकारी है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। नाम से पता चल रहा है गोपाल यानी कि पशुपालक, ऐसे पशुपालक जो गाय पालते हैं उनके लिए योजना लाई गई। क्रेडिट कार्ड से पता चल रहा है कि इस योजना में उनको कर्ज दिया जाएगा, और ये कर्ज कैसा होगा? ये होगा ब्याज मुक्त। ये ऐसा ऋण होगा जिस ऋण पर उनको ब्याज नहीं देना होगा। योजना लाई गई जिसका नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की घोषणा कर दी गई थी राज्य सरकार के बजट 2024-25 में,
और योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करने वाले गोपालक यानी जो गाय पालते हैं उनके परिवार को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण जो कि ब्याज मुक्त होगा ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो अल्पकालीन ऋण है ये 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और अगर किसान इसको सही समय पर चुका देता है तब उससे किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे इसका सदस्य बन सकते हैं? तो योजना का लाभ लेने के लिए जो गोपालक किसान है उसको प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा इस बार लक्ष्य रखा गया है कि 5 लाख जो गोपालक किसान हैं उनको इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए और इसका आयोजन यानी कि इन शिविरों का आयोजन होगा संघ एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के संयुक्त तत्वाधान में। अगली जानकारी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक यानी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए राज्य सरकार एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। अब यहाँ नाम के साथ एक सन भी लिखा हुआ है यानी कि इस योजना में अलग अलग वर्ष में कुछ नियम कानून चेंज होते हैं, यानी ज़्यादातर नियम यह है कि यात्रियों की संख्या बार बार बदल रही है और संख्या बढ़ रही है। इस बार वर्ष 2024 में इस योजना के तहत कुल 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है और 2024 की योजना के क्या क्या नियम कानून हैं उनको हम देखने वाले हैं। और इस योजना के लिए अभी अभी पहली तीर्थ यात्रा मुख्यमंत्री ने रवाना की, जो ट्रेन थी जयपुर से रवाना किया, ये गई है मदुरई रामेश्वरम के लिए। ये योजना प्रारंभ हुई थी वर्ष 2013 में। जब प्रारंभ हुई थी तब केवल रेल मार्ग द्वारा ही यात्रा इसमें शामिल थी। वर्ष 2016 से रेल के साथ साथ वायुयान यानी कि हवाई यात्रा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस योजना को देखने वाला विभाग है देवस्थान विभाग, जो कि योजना का संचालन करता है। अब जो इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024-25 में 36,000 तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। इनमें 30,000 जो तीर्थयात्री हैं ये रेल मार्ग द्वारा और जबकि 6,000 तीर्थयात्री वायुयान मार्ग द्वारा यात्रा करेंगे। कुल कितने मार्ग इसमें या कुल कितने स्थान इसमें रखे गए हैं? रेल मार्ग द्वारा कुल 15 स्थान रखे गए हैं जिनके नाम है रामेश्वरम मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, उज्जैन ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गंगासागर, कामाख्या, द्वारकापुरी, सोमनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वैष्णो देवी, अमृतसर, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार शरीफ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, वेलंकानी चर्च और समेद शिखर पावापुरी, वैद्यनाथ। ये 15 जो स्थानों का सेट है ये रेल मार्ग द्वारा, जबकि एकमात्र स्थान ऐसा है नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर जिसको हवाई यात्रा के तहत शामिल किया गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, इसका मतलब जो आवेदक है उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक अपने साथ साथ आवेदक के साथ उनका जीवन साथी भी यात्रा कर सकता है, लेकिन ये आयकर दाता नहीं होने चाहिए। साथ ही इन्होंने पहले कभी इस योजना का लाभ ना लिया हो, यानी उनके जीवन में सिर्फ एक ही बार सरकार इस योजना के माध्यम से उनको तीर्थ यात्रा कराएगी। इनमें जो आवेदक है जिसने योजना के लिए आवेदन किया है वह अपने साथ जीवन साथी को या फिर एक सहायक को भी ले जा सकता है। दोनों में से किसी एक ही को साथ ले जाने की अनुमति है, या तो जो उनका जीवन साथी है ये जाएगा या फिर उसके साथ सहायक जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है जब जीवन साथी और सहायक दोनों जा सकते हैं। ये कंडीशन क्या है कि अगर आवेदक की आयु और मतलब कपल में दोनों की, पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसी स्थिति में सहायक को साथ ले जाने की अनुमति है और इसके लिए देवस्थान विभाग के जो आयुक्त हैं उनसे परमिशन लेनी होगी। जीवन साथी की आयु अगर 60 वर्ष से कम भी है तब भी वह आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है, लेकिन आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हवाई यात्रा में सहायक ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, सहायक केवल रेल मार्ग द्वारा यात्रा के तहत ही जा सकता है। यदि आवेदक विशिष्ट योग्यजन श्रेणी में आता है तब देवस्थान विभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा सहायक को साथ ले जाने की भी अनुमति दी जा सकती है। सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। अगली जानकारी, प्रखर राजस्थान अभियान जो कि 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक संचालित किया जाएगा।
जिसका उद्देश्य है कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं इनमें पढ़ने के कौशल को बढ़ावा देना। अब इस दौरान विद्यालयों में कुछ अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यहाँ छात्रों लिखना गलत है, दरअसल ये विद्यार्थियों लिखना चाहिए, जिसमें छात्र छात्राएं दोनों ही शामिल है। अब इसमें कुछ गतिविधियां आयोजित होंगी, जैसे कि रीडाथॉन ये होगी 9 सितंबर को, लाइब्रेरी दिवस ये होगा 10 सितंबर को, और निपुण मेला इसका आयोजन किया जाएगा 2 अक्टूबर 2024 को। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि होता है 5 जून को, इस बार यानी वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून 2024 के अवसर पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका नाम दिया गया मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, जिसमें उद्देश्य रखा गया कि कुल 7 करोड़ पौधे पूरे राज्य में लगाए जाएंगे। इन 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ पौधे आम जनता को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी के 3 करोड़ जो पौधे हैं ये राजकीय भूमि पर तथा 1 करोड़ पौधे चारागाह भूमि पर लगाए जाएंगे। इसके बाद है राइजिंग राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट। जैसा हम पिछले कुछ दिन से पढ़ रहे हैं, एक हम समिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। वह मुख्य आयोजन है जो कि होने वाला है कब, 9 से